हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नया कोरियन ड्रामा लेकर आई हूँ और इस ड्रामा का नाम है स्क्विड गेम्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ड्रामा स्टार्ट होता है और हमें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं और एक वॉइस ओवर आ रही होती है जो बताता है कि उनके यहाँ एक गेम होता है जिसका नाम है स्क्विड गेम्स। और इस गेम के रूल्स काफ़ी सिंपल हैं। इसमें दो टीम्स होती हैं, एक होती है अटैकर्स और एक होती है डिफेंडर्स। जो अटैकर टीम होती है वो फील्ड के बाहर अपने एक पैर पर कूदते हुए चलती है और जो डिफेंडर्स होते हैं वो फील्ड के अंदर अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर अटैकर से कोई भी बंदा अगर फील्ड के बीचों बीच वन साइड से अनदर साइड अगर वो क्रॉस कर जाता है बिना एलिमिनेट हुए तो वो हो जाता है विनर, मतलब सॉरी विनर नहीं, लेकिन वो हो जाता है, अपनी फ्रीडम पा लेता है और अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल कर सकता है और उसको कहते हैं इंस्पेक्टर रॉयल। फिर शुरू होता है फाइनल राउंड जिसमें कि जो अटैकर्स होते हैं वो फील्ड के एंट्रेंस पे खड़े हो जाते हैं और जो डिफेंडर्स होते हैं वो अपने सर्कल हेड को डिफेंड करते हैं। और अटैकर्स का काम होता है उस सर्कल हेड को टच करना। और जो डिफेंडर्स होते हैं वो अगर अटैकर्स को बाउंड्री के बाहर ढकेल देते हैं तो जो अटैकर्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर वही अटैकर सर्कल हेड को टच कर लेता है तो वो विनर हो जाता है। अगर आप इसको क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं तो जिन लोगों ने भी कबड्डी देखी होगी उनको पता होगा कि जो अटैकर्स होते हैं उनको डिफेंडर्स की जो इनर लाइन होती है उसको टच करना होता है। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पे है। उसके बाद भी अगर आपको ये गेम क्लियर नहीं है तो मैं आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ। ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें जो सबसे टॉप पे जो सर्कल है ये है सर्कल हेड जिसको डिफेंडर्स जो है फाइनल राउंड में डिफेंड करते हैं। और जो नीचे में आप सर्कल देख रहे हैं ये है इस फील्ड की एंट्रेंस जहाँ से जो अटैकर्स होते हैं वो एंटर करते हैं। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और फाइनली हमारे मेन लीड को इसमें दिखाया जाता है। ये है हमारा मेन लीड जिसका नाम है जीहुन। तो जीहुन का डिवोर्स हो चुका है और उसकी एक 10 साल की बेटी है और जीहुन अपनी मॉम के साथ रहता है। तो आज जीहुन की बेटी का बर्थडे है तो जीहुन की मॉम उसको कुछ पैसे देती हैं और कहती है कि आज गायों का बर्थडे है और तुम उसके लिए कुछ गिफ्ट्स ले लेना, जिस पे कि जीहुन उनसे और पैसे मांगता है। तो बहुत बहस के बाद जीहुन की मॉम उसको कुछ और पैसे दे देती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो जीहुन है वो अपनी मॉम का एटीएम चुरा लेता है और उसको एटीएम में जाता है और बहुत सारे पासवर्ड्स ट्राई करता है लेकिन एक भी पासवर्ड सही नहीं बैठता है। फिर लास्ट में वो अपनी बेटी का बर्थडे जो कि है 8 जून वो डालता है और बिंगो वो पास हो जाता है। के बाद जीहुन सारे पैसे लेकर पहुंचता है गैम्बलिंग करने के लिए। यहाँ पे वो घोड़ों की रेस पे पैसे लगाता है और अपने पैसे हारते जाता है और लास्ट में वो एक और राउंड खेलता है गैम्बल का और इस बार वो 6 नंबर और 8 नंबर घोड़े पर दाव लगाता है और इस बार वो जीत जाता है। फिर वो अपने पैसे कलेक्ट करने के लिए काउंटर पे जाता है तो काउंटर पे बैठी एक लड़की को वो 10,000 वॉन दे देता है एज अ टिप। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जीहुन अपनी बेटी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। उसको कह रहा होता है कि तुम सारी लिस्ट तैयार करके रखना, तुम्हें जो जो चीज़ अपने बर्थडे पे चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जीहुन का कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं जिससे जीहुन ने पैसे लिए होते हैं। फिर जीहुन वहाँ से भागता है और भागते हुए उस एक लड़की से टकरा जाता है। इस लड़की को भी याद रखिएगा क्योंकि ये हमारी कहानी की एक मेन कैरेक्टर है। फिर कितना भी भागने के बाद जीहुन पकड़ा जाता है और क्रेडिटर उससे पैसे मांगता है, जिस पे जीहुन उसको बोलता है कि उसके पैसे एक साथ लौटाना चाह रहा था लेकिन अगर उसको पैसे चाहिए तो आज उसने कुछ पैसे जीते हैं और वो रख सकता है। फिर जैसे ही जीहुन पैसे देने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसके सारे जो पैसे हैं वो ऑलरेडी किसी ने चुरा लिए हैं। फिर उसको याद आता है कि शायद जिस लड़की से वो टकराया था शायद उसने उसके पैसे चुरा लिए हैं। लेकिन क्रेडिटर उसकी बात नहीं मानता है और उसको मारता है और फिर उसको बहुत टॉर्चर करता है। और फिर लास्ट में हमारा जीहुन जो है वो बेचारा क्रेडिटर से कुछ टाइम मांगता है कि मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। जिस पे वो क्रेडिटर उसको 1 मंथ का टाइम देता है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि अगर 1 महीने में उसने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो उसकी किडनी और उसकी आँखें बेच देगा। फिर उसके बाद जीहुन जो है उसी क्रेडिटर से कुछ पैसे उधार मांगता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना होता है, जिस पे वो क्रेडिटर उसको कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जीहुन उसी काउंटर लेडी के पास वापस जाता है और उससे वो पैसे वापस मांगता है जो उसने उसको टिप के तौर पे दिए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीहुन पहुंचा होता है क्लॉ मशीन के पास कि वहाँ से अपनी बेटी के लिए वो कुछ गिफ्ट्स इकट्ठे कर लेगा, लेकिन उसकी फूटी किस्मत वो एक भी गिफ्ट इकट्ठा नहीं कर पाता है। फिर हम देखते हैं कि एक बच्चा आता है वो उसकी हेल्प करता है और फाइनली उसको एक गिफ्ट मिल जाता है
और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीहुन अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है और उसकी बेटी थोड़ी उदास सी होती है। फिर जीहुन उसको प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट ईयर वो उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेगा, जिस पे जीहुन की बेटी उसको कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीहुन अपनी बेटी को उसकी मॉम के पास वापस छोड़ आता है और उसको खड़ा होकर देख रहा होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीहुन जो है वो लेट हो जाता है, तो उसका जो सबवे ट्रेन है वो छूट जाती है। तो वो वहीं स्टेशन पे बैठा होता है कि तभी एंट्री होती है हमारे एक और कैरेक्टर की, और इस कैरेक्टर का नाम अभी तक इस एपिसोड में नहीं बताया गया, तो मैं इसको स्ट्रेंजर ही बुलाने वाली हूँ। वैसे जितने भी कोरियन ड्रामा लवर्स होंगे उन सबको पता होगा कि इनका नाम क्या है। भाई हमारे कोरिया के शाहरुख खान है ये। फिर उसके बाद जो स्ट्रेंजर है वो हमारे जीहुन से कहता है कि उसे बात करना चाहता है, तो जीहुन सोचता है, उसको मिसअंडरस्टूड कर लेता है और उसको अपनी वो एक गन दिखाकर, सॉरी वो गन नहीं है, वो एक्चुअली वो एक लाइटर है जो अपनी बेटी के लिए लेकर आया था, गिफ्ट में वो लाइटर ही निकला था। तो वो उसको कहता है कि तुम जो है ये प्रीचिंग वीचिंग किसी और के पास करना, मैं तो और मैं मेरा ख़ानदान सभी कोई हम लोग सदियों से बुद्धिस्ट रहे हैं। तो जिस पे वो स्ट्रेंजर उसको कहता है कि नहीं वो उसको मिसअंडरस्टूड कर रहा है, वो तो यहाँ पे उसके साथ एक गेम खेलने आया है और अगर वो गेम खेलेगा तो उसको पैसे देगा, और अगर वो जीतता है तो उसको पैसे मिलेंगे और अगर वो हार जाता है तो उतने ही पैसे उसको स्ट्रेंजर को देने होंगे। जिस पे पहले तो हमारा जीहुन विश्वास नहीं करता है, लेकिन बाद में उस स्ट्रेंजर की बात पे मान जाता है और वो गेम खेलना शुरू करता है। ये गेम एक तरीके से फ्लिप गेम है, आप जिसमें दो पेपर्स होते हैं, एक आपके पास होते हैं, एक आपके अपोनेंट के पास होते हैं, और आपका पेपर अगर ज़मीन पे रखा है और अपोनेंट ने अपने पेपर से उसको मारा और आपका पेपर फ्लिप कर गया तो आप हार जाते हैं। तो हमारा जीवन भी वैसे ही होता है, वो बार बार हार रहा होता है, तो जो स्ट्रेंजर है वो जीत जाता है। तो हमारे जीहुन के पास पैसे तो नहीं होते, तो स्ट्रेंजर उसको कहता है कि तुम अपनी बॉडी से पे कर सकते हो, तो जिसमें हमारे जीहुन कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन स्ट्रेंजर उसको घुमा के एक थप्पड़ मारता है, जिसपे जीहुन बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर वो स्ट्रेंजर कहता है कि मैं तुम्हें जितने थप्पड़ मारूंगा उतने तुम्हारे पैसे डिडक्ट करते जाऊँगा। उसके बाद तो जीहुन अपनी ईगो पे ले लेता है और वो गेम पे गेम खेलते जाता है। मतलब इस पॉइंट पे तो आके ना मुझे भी लग गया था कि भाई जीहुन बस कर, अब कितना मार खाएगा यार, मतलब मैं इरिटेट हो चुकी थी इस टाइम पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद हमारा जीहुन एक राउंड जीतता है और इतनी खुशी उसे होती है कि पूछो मत। फिर वो जैसे ही हमारे स्ट्रेंजर को मारने जाता है, वो स्ट्रेंजर उसको रोक देता है और उसको पैसे देता है। तो हमारे जीहुन को याद आता है कि हाँ, जो हारेगा वो पैसे दे सकता है। मतलब उसने इतनी मार खा चुकी थी कि वो उसे लग रहा था कि जो हारेगा उसको मार ही खानी है, और एक पॉइंट पे तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंजर है वो हमारे जीहुन से पूछता है कि तुम और भी गेम्स खेलना चाहोगे, तुम और भी पैसे जीत सकते हो। जिस पे कि जीहुन कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत तो है लेकिन इतना भी नहीं, तो उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिस पे जो स्ट्रेंजर है वो तो उसका पूरा बायोडाटा उसके सामने खोल देता है, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सबका डिटेल उसके सामने रख देता है, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसने कहाँ से पढ़ाई की है, उसका डिवोर्स कब हुआ है, उसकी कितने साल की बेटी है, सब कुछ। इसीलिए मैंने कहा कि सारा डिटेल्स खोल के रख दिया है साहब ने। फिर हमारा जीवन पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें इससे क्या लेना देना है, जिसपे कि स्ट्रेंजर उसको अपना एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें और भी गेम्स खेलने होंगे तो मुझसे कांटेक्ट करना। और इतना क्या कि स्ट्रेंजर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीहुन अपने फ्रेंड जिसका नाम है सांगवू अभी तक इंट्रोडक्शन उनका नहीं हुआ है, तो आपको इस फिगर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो सांगवू की माँ की दुकान पे जाता है और पूछता है कि सांगवू आजकल दिखता नहीं है, तो जिसपे कि सांगवू की मॉम कहती हैं कि वो अभी बिज़नेस ट्रिप पे यूएस गया हुआ है, जिस पे कि हमारा जीहुन कहता है कि उसको आए तो उससे कहना कि मुझसे मिले, क्या वो भूल गया कि वो एसएनयू मेरी वजह से ही जा पाता था, मैं उसको लेके जाता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा जीहुन जो है वो अपनी मॉम को कुछ पैसे देता है जो आज उसने जीते थे। तो उसकी मॉम को लगता है कि शायद इसने गैम्बलिंग की है, जिसपे कि हमारे जीहुन कहता है कि नहीं, मैंने गैम्बलिंग नहीं की है, मैंने इसके लिए बहुत मार खाई है, मेरा मतलब है बहुत मेहनत की है। तो जिस पे हमारे जीहुन की जो मॉम है वो उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी अपने मॉम और स्टेप डैड के साथ अमेरिका शिफ्ट होने वाली है। तो जिस पे हमारा जीहुन थोड़ा सैड होता है, फिर कहता है कि वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि डिवोर्स के टाइम पे ऑलरेडी सब कुछ सेटल हो चुका है और उसकी कस्टडी उसके मॉम के पास है। जिस पे जीहुन की मॉम कहती हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हो जाएगी और वो हमारे कल्चर को भूल जाएगी, वो कोरियन लैंग्वेज भूल जाएंगी, क्या तुम्हें ये सब ठीक लगेगा? फिर वो बताते हैं कि उन्होंने एक वकील से बात की है कि अगर जीहुन जो है अपनी बेटी का फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करने के लायक हो जाए तो वो अपनी बेटी की कस्टडी रख सकता है, जिस पे हमारा जीहुन थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो उदास होकर अपनी बेटी की पिक्स देख रहा होता है कि तभी उसको स्ट्रेंजर की बात याद आती है और वो उस कार्ड को निकालता है और उसको कॉल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीहुन रोड पे किसी का वेट कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक कार आके रुकती है, जिसके अंदर एक रेड हुडी पहने एक आदमी होता है जो हमारे जीहुन से उसका पासवर्ड मांगता है। तो जीहुन उसको पासवर्ड रेड लाइट ग्रीन लाइट बताता है, जिस पे वो उसको कार में बैठने के लिए कहता है। और जब जीहुन कार में बैठने जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि कार में और भी लोग होते हैं जो कि सो रहे होते हैं।
फिर जीहुन पूछता है कि हम वेन्यू तक कब तक पहुँचेंगे, कि तभी कार में एक स्ट्रेंज गैस लीक होती है और हमारा जीहुन उसमें बेहोश हो जाता है और वो कार वाला उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। और बैठो स्ट्रेंजर की कार में, अरे भैया सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी ज़माना ख़राब है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा जीहुन उठता है और उसके कपड़े चेंज होते हैं, उसके कपड़े पे एक नंबर भी होता है और जीहुन के अगल बगल और भी वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे रेड हुडीज़ ने उन लोग के ऊपर नज़र रखी हुई है। फिर एंट्री होती है यहाँ पे येलो मैन की। मैंने इनको येलो मैन इसलिए बुलाया क्योंकि ये सर से लेकर पाँव तक पूरा येलो में है और उनके चेहरे पे भी मास्क है। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग उठ चुके हैं और अपने बेड से उतर के नीचे आ रहे होते हैं कि एक बब्बा जी दिखाई देते हैं जो कि उन लोगों को काउंट कर रहे होते हैं। तो जिस पे हमारे जीहुन उनको एक बोर्ड दिखाता है और कहता है कि हम लोग टोटल इतने नंबर हैं यहाँ पे और आप हैं नंबर 1 और मैं हूँ नंबर लास्ट। और जिस पे कि हमारे बब्बा जी कहते हैं कि अरे ये तो मुझे भी पता है, मैं तो काउंट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैं काउंटिंग करते रहूँगा तो मेरी बीमारी जो कि पागलपन की है वो दूर रहेगी। जिस पे कि हमारा जीवन इरिटेट होकर कहता है कि आपको अपनी बीमारी की इतनी ही चिंता थी तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको होना चाहिए था अपने घर पे अपनी बहू के हाथ का खाना खाते, अपने बच्चों को देखते हैं। जिस पे दादाजी जो हैं वो हमारे जीवन को कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बीवी के हाथ का बना खाना खा रहे हैं ना, और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे सर में एक ट्यूमर है। जिस पे हमारा जीवन कुछ नहीं बोल पाता। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़ाई हो जाती है और लड़ाई हो रही होती है इन दो बंदों के बीच में, इस लड़के और इस लड़की के बीच में। इन दोनों का भी नाम नहीं बताया गया है तो मैं इनको मास्टर और स्टूडेंट बुलाऊंगी। जो आदमी है ये एक मास्टर है और जो लड़की है ये इसकी स्टूडेंट है। इनका रिलेशन भी कुछ ऐसा ही है। तो जो मास्टर है वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि जब तुम्हें ज़रूरत थी मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हें हर ट्रिक सिखाई और आज तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। जिस पे कि वो लड़की कहती है कि मुझे मेरी फ्रीडम वापस चाहिए। जिस पे जो मास्टर है उसको बहुत मारता है, लेकिन हमारा जीहुन पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उसके पैसे चुराए थे। फिर हमारा जीहुन उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पैसे वापस दो, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। जिस पे कि वो मास्टर हमारे जीहुन से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पे जीहुन कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो जिसने इस लड़की को मेरे पैसे चुराने के लिए कहे थे, और चिल्ला चिल्लाकर सभी को बता रहा होता है कि ये दोनों पैसे चुराते हैं और इन दोनों ने मेरे पैसे चुराए हैं। कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे रेड हुडीज़ की। इन रेड हुडीज़ का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है। जिनके मास्क पे आपने सर्कल देखा है ये जूनियर्स हैं और जिनके मास्क पे आपने स्क्वायर देखा है ये सीनियर है। तो इनमें से जो सीनियर बंदा होता है वो आगे आता है, इनका वेलकम करता है और इन्हें बताता है कि इनको टोटल 6 गेम्स खिलाए जाएंगे। जो अगर ये बिना एलिमिनेट हुए जीत जाते हैं तो इनको एक बिग सम ऑफ अमाउंट मिलेगा। फिर जिस पे एक बंदा इनसे सवाल पूछता है कि तुम हमें यहाँ बेहोशी की हालत में लेकर आए हो, हमारे बिलोंगिंग्स भी हमारे साथ नहीं है और तुम कह रहे हो कि हम गेम खेलेंगे और तुम हमें पैसे दोगे। जिस पे कि वो बंदा कहता है कि हमने गेम को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए हमने ऐसा किया है। फिर सांगवू सवाल पूछता है। सांगवू हमारे जीवन का दोस्त है जिसको होना अमेरिका में चाहिए था, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है हम बाद में जानेंगे। तो वो सवाल पूछता है कि तुम हमें यहाँ इलीगली लेकर आए हो और तुम चाहे कुछ भी कर लो हम तुम पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पे विश्वास करें तो कोई वैलिड रीज़न दो। जिस पे कि जो रेड हुडी होता है वो बड़े से स्क्रीन पे वहाँ पे मौजूद सभी लोगों का डिटेल देने लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और वो यहाँ अपने विल से आए हैं, ना कि उनको किसी ने ज़बरदस्ती बुलाया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री होती है हमारे इंडियन बॉय की, जिनका एक्चुअल नाम अनुपम त्रिपाठी है, लेकिन मैं इस एपिसोड में इनको त्रिपाठी जी बुलाने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने अभी तक इस एपिसोड में इनका नाम नहीं बताया है। तो वो पूछता है कि हम यहाँ कौन से गेम्स खेलने वाले हैं। जिस पे रेड हुडी कुछ नहीं बोलता है, वो कहता है कि हम अभी नहीं बता सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सब सवाल पूछते हैं तो हमारे जीहुन भी सवाल पूछता है और वो पूछता है कि हमें कितने पैसे मिलेंगे। जिस पे कि एक बड़ा सा पिगी बैंक नीचे आता है और रेड हुडी बताता है कि हर गेम के बाद इसमें पैसे इकट्ठे होंगे और आपको बताया जाएगा कि आप कितने पैसे जीतेंगे। एक बड़ी अमाउंट देखकर सभी लोग गेम के लिए तैयार हो जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग गेम के लिए रजिस्ट्री करा रहे होते हैं। कि हमारा जीहुन भी आता है और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ रहा होता है। जिसमें पहला पॉइंट होता है कि आप गेम को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है कि अगर आप छोड़ते हैं तो आप एलिमिनेट होते हैं। और थर्ड होता है कि अगर मेजॉरिटी चाहेगी तो गेम को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे बब्बा जी जो हैं वो मज़े से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं और जो हमारा जीवन होता है फिर वो भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। फिर अनाउंस होता है कि फ़र्स्ट गेम स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग वेन्यू की तरफ जा रहे होते हैं। उनको एक स्कैनर के थ्रू पास करना होता है जहाँ सबकी पिक्स ली जा रही थी और हमारा जीवन बड़ी सी स्माइल देता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग की पिक्स एक स्क्रीन पे आ रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो वेन्यू पे पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद जब वो लोग सभी वहाँ पहुँचते हैं तो हमारा जो जीहुन है वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। और फिर उसके बाद हमें एक गुड़िया दिखाई जाती है। ये गुड़िया नहीं है, ये पापी गुड़िया है। मैं आपको पहले से बता रही हूँ, आप जानेंगे कि ये पापी गुड़िया क्यों है।
फिर उसके बाद हमें गेम के रूल्स बताए जाते हैं कि आपको 5 मिनट मिलेंगे और इन 5 मिनट में जो गुड़िया के पास एक रेड लाइन है, सभी पार्टिसिपेंट्स अगर उसको क्रॉस कर जाते हैं तो वो विनर होंगे और अगर वो क्रॉस नहीं करते तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। मगर इस गेम्स की भी कुछ रूल हैं। जब गुड़िया बोले कि ग्रीन लाइट तभी आपको चलना है और जब वो बोलेगी रेड लाइट तो सबको रुक जाना है और उस टाइम पे कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है। अगर आप करते हैं तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। पहले तो सब इस गेम के बारे में सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये वो बचपन में खेला करते थे। फिर हमें ये 2 लड़के दिखाए जाते हैं जिनका नाम नहीं बताया गया है, तो मैं इनको येलो हेयर और ब्लैक हेयर बुलाऊंगी। तो जो ब्लैक हेयर है वो येलो हेयर से कहता है कि तुम तो पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो जाओगे, जिसमें येलो हेयर उससे बेट लगाता है और फिर गेम स्टार्ट होता है और येलो हेयर पूरी तेज़ी से दौड़ता है और तभी हो जाती है रेड लाइट और येलो हेयर अपना बैलेंस नहीं बना पाता है और गुड़िया उसको डिटेक्ट कर लेती है और फिर उसको एलिमिनेट कर देती है। सभी शॉक हो जाते हैं और फिर से ग्रीन लाइट होती है और इस बार ब्लैक हेयर उसके पास पहुंचने ही वाला होता है कि फिर से रेड लाइट हो जाती है और ब्लैक हेयर देखता है कि जो येलो हेयर है वो एक्चुअली मर चुका है, यानी कि वो समझ जाता है कि यहाँ पे एलिमिनेट होने का मतलब है कि आप दुनिया से एलिमिनेट हो रहे हैं। फिर वो उसी रेड लाइट पे भागना शुरू कर देता है और गुड़िया उसे भी एलिमिनेट कर देती है और सभी शॉक हो जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि यहाँ एलिमिनेशन का मतलब है डेथ। और फिर सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि चारों दीवारों से बंदूकें बाहर आ जाती हैं और सभी को शूट करने लग जाती हैं और हमारा जीवन बिल्कुल डर कर वहीं नीचे पड़ा हुआ रहता है। फिर हम देखते हैं कि गेम फिर से शुरू होता है और कोई गेम नहीं खेल रहा होता है, सिर्फ हमारे दादाजी गेम खेल रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी गेम खेलना शुरू करते हैं, लेकिन हमारा जीवन नीचे पड़ा रहता है। वो डर रहा होता है कि उसका फ्रेंड उसको समझाता है कि देख यार, तू अगर यहाँ पे पड़ा रहेगा तो भी तू एलिमिनेट होगा, उससे बढ़िया है कि तू चल। फिर बहुत हिम्मत करके हमारा जीवन चलना शुरू करता है कि उसका पैर कोई पकड़ लेता है और उस आदमी को गोली लगी होती है। वो हमारे जीवन से हेल्प मांगता है। हमारा जीवन हेल्प तो करना चाहता है लेकिन टाइम कम होने के चलते वो कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से आगे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पूरे दिलो जान से दौड़ते हैं और कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रेड लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जीवन का फ्रेंड और वो बब्बा जी भी क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन अभी भी रेड लाइन के पीछे ही रहता है। फिर से ग्रीन लाइट होती है और हमारा जीवन दौड़ने ही वाला होता है कि उसका पैर फंस जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि फिर से हो जाती है रेड लाइट, लेकिन हमारा जीवन गिरता नहीं है क्योंकि उसको पकड़ लेते हैं हमारे त्रिपाठी जी। और उस टाइम पे तो हमारे जीवन की सांसें बिल्कुल लटक जाती हैं क्योंकि वो बिल्कुल लटका हुआ होता है, लेकिन हमारे त्रिपाठी जी उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और तभी होती है ग्रीन लाइट और हमारे त्रिपाठी जी और हमारा जीवन दोनों पूरे जी और जान के साथ दौड़ते हैं और उस रेड लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और फाइनली ये गेम ख़त्म होता है। लेकिन जो लोग भी इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए थे उस टाइम में, उन सभी को वो गुड़िया एलिमिनेट कर देती है और जो लोग जीत जाते हैं वो लोग चैन की सांसें लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेडियम ऊपर से बंद हो रहा है और हमें पता चलता है कि ये सारे लोग कहीं दूर दराज किसी आइलैंड पे हैं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन होता है ख़त्म और नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।